नेहरू ने आते साथ सबसे पहले खत जिन्ना साहब को ही लिखा है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये लोगों को शायद ना पता हो, इसी दौरान में कैबिनेट मिशन के दौरान में महात्मा गांधी ने कहा था कि आप जिन्ना जी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दें हिंदुस्तान का। जिन्ना वाली किताब के अंदर ना सारी डिटेल्स हैं यार, लोग पढ़ते नहीं है ना, और उन बेचारों के पास कभी ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई। मैंने तो सारा थॉरो रिसर्च किया है। प्रोफेसर साहब, ये हम पंजाब की तकसीम की बात कर रहे हैं और उसमें बड़ी शानदार किताब आपने लिखी इसी हवाले से, पार्टीशन ऑफ पंजाब के हवाले से। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये किताब पढ़ी और हमारे से कहा कि प्रोफेसर साहब से आप सवाल भी पूछिए, और उनके तरफ से बहुत सारे सवाल भी आए। और लेकिन जिस तरह आपने बताया कि जो कैबिनेट मिशन प्लान जब नाकाम हुआ तो उसके बाद फोकस हो गया पार्टीशन के ऊपर, मुस्लिम लीग की तरफ से भी हो गया, डायरेक्ट एक्शन दे की जो कॉज दी जाने लगी। उसके बाद हुआ है ना, उसके बाद दूसरी तरफ से हुआ है। कांग्रेस का 8 मार्च 1947 को हुआ है। जरा ये क्रोनोलॉजी याद रखनी चाहिए ना। ठीक है। लेकिन साहब, इसका आगाज तो हम जब हिस्ट्री का मुताला करते हैं देखते हैं कि 10 जुलाई 1946 को इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने बंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो मिशन प्लान को मानने के पाबंद नहीं है। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि ये जब गांधी जी ने आर्टिकल लिखा तो उसके बाद ये उनका बयान इतनी आया। तो प्रोफेसर साहब, इसमें इस बात इसमें ये सवाल एक है आगे इसमें कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद उन्होंने कहा कि, और जिस तरह आपने बताया कि ये वो प्लान है जिसे जिन्ना ने कबूल भी कर लिया था और तो अपनी प्लान के एक हिस्से को किया था। ये वही बात कर रहा हूं कि प्लान के एक हिस्से को उन्होंने कबूल किया। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जवाहरलाल नेहरू की, और इस ऐलान के बाद जो वायसराय हिंद थे उस वक्त, उन्होंने जिन्ना की मुखालफत के बावजूद ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान में एक आर्जी हुकूमत बना रहे हैं और इलेक्शन में जो जिस जमात का मैंडेट है कांग्रेस का, उनके जो लीडर जवाहरलाल नेहरू को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। जिन्ना फैसले पर सख्त गुस्से में आए और वो भी अपने घर पर बंबई में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान की तकसीम या फिर तबाह हिंदुस्तान चाहते हैं। उन्होंने दबंग एक ऐलान किया। फिर वो कलकत्ता में, जहां उनकी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, वहां मुसलमानों को कहते हैं कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे पर बाहर निकलें। और फिर उस वक्त कलकत्ता में जो अखबारात भी थे जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, लोग फिर निकले बाहर। दुनिया ने देखा कि 16 अगस्त को मुस्लिम लीगियों की तरफ से हिंदुओं और सिखों को मारकर खून खराबा किया गया और अंग्रेज सरकार भी उस वक्त चुप रही। मुस्लिम लीग के कलकत्ता में बंगाली वजीर आला हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी खामोश है। आप समझते हैं प्रोफेसर साहब कि ये डायरेक्ट एक्शन डे की खूनी सियासत ही पंजाब में तकसीम के वक्त कत्लो गारत की भी सबसे बुनियादी वजह बनी? अब मुझे समझ नहीं आ रही। अगर तो तुम कह रहे हो कि ये डायरेक्ट एक्शन को मैं लूं तो बिल्कुल मैं तुमसे एग्री करता हूं, लेकिन तुम उसे कनेक्ट कर रहे हो विद 10 जुलाई नेहरू की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तुम्हारा अपना क्या फैसला है, किस पे बात करूं मैं? दोनों को कनेक्ट करूं या अलग अलग? ये बात करो ना। हम अगर ये देखें कि क्या ये गुस्सा था सारा जिन्ना के दिल प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जी, बात सुनो, ये भी सब बकवास है। वो इसलिए कि कैबिनेट मिशन जो थी वो 28 जून को नाकाम होके, कैबिनेट मिशन दोनों तरफ से नाकाम हो गई थी। बाद में दोनों ने रिजेक्ट भी की है। 25 जून को 25 यार, एक मिनट, लेट मी चेक द डेट। मैं कोई गलत बात ना कर रहा हूं कि व्हेन डिड द कैबिनेट, ये कब यहां से गए हैं कैबिनेट मिशन प्लान? जस्ट बिफोर वी, yes, the delegation left India for the UK on 29 June 1946.
बाय दैट टाइम हुआ ये था कि 25 जून को, सुन लो, कांग्रेस ने कहा था जी हम कैबिनेट मिशन मैन को नहीं मानते क्योंकि इसके अंदर विदाउट एन इफेक्टिव सेंटर नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्टेट कैन बी फॉर्म्ड। क्योंकि जब आपके सेंटर के पास पावर नहीं होगी और आप प्रोविंसेस पे डिपेंडेंट हैं तो आप स्टेट कैसे बनाएंगे? देखो ना, उसकी मिसाल मैं ये देता हूं कि जब पाकिस्तान बन गया तो जरा देख लो, जिन्ना साहब ने हिंदुस्तान से 1 मिलियन गुना ज्यादा सेंट्रलाइज स्टेट क्यों बनाई? व्हाई डिड ही मेक पाकिस्तान सो सेंट्रलाइज्ड कि आज तक ये नहीं सेटल हो सका कि प्रोविंसेस के पास 18वीं अमेंडमेंट के बावजूद आज तक झगड़ा है। इंडिया ने तो अपनी स्टेट्स बना दी, उनको फेडरेशन के मुताबिक उनके इलेक्शन होते हैं, सारा कुछ होता है। तुम्हारे पास तो दोनों एक्सपीरियंस है ना। यू शुड नॉट बी टेकन इट बाय दी स्टूपिड आइडियाज। कैबिनेट मिशन प्लान को अच्छा कांग्रेस ने रिजेक्ट कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका जो दूसरा हिस्सा है ना, कि इंडिया के लिए, इंडिया के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्शन हुए थे ना, उसमें हम जाके एक यूनाइटेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अलबत्ता। तो उन्होंने वो हिस्सा कबूल कर लिया। 25 की शाम को फिर जिन्ना ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठीक है, कांग्रेस रिफ्यूज कर रही है लेकिन हम कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की जो फ्यूचर शेप है वो सेफगार्ड की गई है, लेकिन हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाएंगे पाकिस्तान यूनाइटेड हिंदुस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो बात जीरो नहीं हो गई वहां पे। ओके, उसके बाद 28 को चले जाते हैं वो, 29 को दे सेल टू इंग्लैंड। अब इंटरिम गवर्नमेंट का कॉल जो है उसमें भी ये जिन्ना वाली किताब के अंदर ना सारी डिटेल्स हैं यार, लोग पढ़ते नहीं है ना, और उन बेचारों के पास कभी ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई। मैंने तो सारा थॉरो रिसर्च किया है। वेवल देन उन्होंने सारे अपने गवर्नर्स को पूछा कि यार अब क्या किया जाए, इंटरिम गवर्नमेंट बने तो किस बुनियाद पे बने? मुस्लिम लीग को तो नहीं ना हम इनवाइट कर सकते, जिसने, क्योंकि उनके पास तो थोड़े से प्रोविंसेस हैं, ज्यादा जो बड़ी इंडिया के पास जो है प्रोविंसेस वो तो कांग्रेस के पास है। तो फिर ये उसके गवर्नर्स ने कहा है कि नहीं नहीं, आप कांग्रेस को कॉल दें और कांग्रेस की रिक्वायरमेंट हो कि वो मुस्लिम लीग को भी साथ लेके आए, हुकूमत तो बना ले, लेकिन प्री कंडीशन ये है कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग को उस गवर्नमेंट में इंक्लूड किया जाए। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये लोगों को शायद ना पता हो, इसी दौरान में कैबिनेट मिशन के दौरान में महात्मा गांधी ने कहा था कि आप जिन्ना जी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दें हिंदुस्तान का, एंड आई कैन अश्योर यू कि मैं कांग्रेस को अग्री कर लूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टर मान लें जिन्ना को। अब कहा जाता है कि जी जिन्ना के नेहरू ने रिफ्यूज किया, बकवास है बिल्कुल। वेवल सेड कि नो, इंटरिम गवर्नमेंट का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, गवर्नर जनरल विल रूल इट। सो कोई भी जो होगा वो सिर्फ ही विल बी द उसे कहते हैं सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द कैबिनेट। ये सारी डिटेल्स आज तक छपी हुई थी। मैं फिर बात सुने, जब ये दोस्त पढ़ लेंगे ना तो इनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का प्रपोजल वेवल ने रिजेक्ट किया था। खैर, अच्छा, 10 जुलाई को जो नेहरू की है स्टेटमेंट, वो तो यही है ना, जो फैसला हो गया था कि हम कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर रहे हैं और हम अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो वहां पे अगर उसने कहा कि हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी के मुताबिक इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में बनाएंगे, तो ये कौन सी गलत बात है? पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बने तो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में बनाएंगे ना आप, पाकिस्तान के खिलाफ तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे। तो वो एवं स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल बनाया जा रहा है कि नेहरू ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। नो, देयर इज नथिंग वेरी पेक्यूलियर अबाउट इट।
फिर जब 2 सितंबर 1946 को वाइसराय ऐलान कर देते हैं बनाने का इंटरिम गवर्नमेंट, तो वो फिर वाइसराय तो डील नहीं करता, वो फिर प्राइम मिनिस्टर ही बनाते हैं। अपनी बात जो उन्होंने की, नो बात सुनो, नॉट एट ऑल, यही तो बात है। He said I will be the head of the government। वो वाइस रीगल सिस्टम है, ये लोगों को गलत फहमी है। कांग्रेस कहती थी कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर, बट मुस्लिम लीग ने कहा ही कैनॉट बी प्राइम मिनिस्टर, ही इज सेकंड मिनिस्टर टू द गवर्नर जनरल। ये पोजीशन है, हम मानते ही नहीं प्राइम मिनिस्टर नेहरू को। और अंग्रेजों ने कभी उन्हें प्राइम मिनिस्टर तो डिक्लेयर नहीं किया। ये तो कांग्रेस का क्लेम था कि नेहरू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। ये झूठ है। हाँ, मेरी जिना की किताब जब लोग पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें विद ओरिजिनल, ये मैं तुम्हें दिखा दूं, ये पढ़ लो यार। मेरे पास 12 के 12 वॉल्यूम है ट्रांसफर ऑफ पावर के। इसका टाइटल क्या है, जरा पढ़ो। इंडिया द ट्रांसफर ऑफ पावर 1942-7। आगे नीचे पढ़ो। वॉल्यूम 7 द कैबिनेट मिशन 23 मार्च 29 जून 1946। तो ये सारा 1000 पेजेस का मैंने पूरी डिटेल वो स्टडी करके तो उसके अंदर, किताब के अंदर चैप्टर लिखा है। लिहाजा ये सब चीजें जो है ना कैबिनेट मिशन, मेरे पास 12 के 12 वॉल्यूम है, किसी और के पास हो ना हो, मैंने सब एक पैसे खर्च के तो ये अपने पास ले लिए हुए हैं। लिहाजा व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इन द 12 वॉल्यूम्स। तो 10 जुलाई को हम ड्रामेटाइज कर रहे हैं। उसके बाद अलबत्ता ये क्या कहते हैं, जिन्ना साहब को गुस्सा आया कि यार हुकूमत हमें क्यों नहीं दी गई, हम तो तैयार थे बनाने के लिए। लेकिन गवर्नर्स ने कहा था कि आप इनको कैसे दे सकते हैं, इनके पास तो थोड़े से ये प्रोविंसेस हैं, ज्यादातर तो कांग्रेस के पास है, मेजॉरिटी में तो उनकी है, तो उनके बगैर आप हुकूमत बना सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए? यू कांट। लिहाजा कांग्रेस को हुकूमत बनाने की इजाजत दावत दें और उसमें इंसिस्टेंस हो कि मुस्लिम लीग को वो साथ लेके आए, ऐसे बात बनी है। और कांग्रेस नेहरू ने आते साथ सबसे पहले खत जिन्ना साहब को ही लिखा है कि आई वांट टू इनवाइट यू टू ज्वाइन। ये पहले ज्वाइन नहीं थे कर रहे, बाद में वो ज्वाइन भी कर गए 50-50 भी। इन्होंने वहां पे भी बहुत शोर मचाया कि कांग्रेस कैन नॉट नॉमिनेट अ मुस्लिम। इस पे बहुत झगड़ा होता रहा।